करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं। तो पहले अपने आप को क्लियर तो करें अवाम के सामने। हम यही एजेंडा लेके आए हैं कि ना वो वोट को दो इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। कल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम का नारा लगा के हम पे जबर मुसल्लत किया था, आज इमरान खान आप हम पे मुसल्लत करने लगे हैं। हम सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। लाहौर के मेरे गयूर साथियों, मैं इस हल्के की अवाम से आज भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि ये इलेक्शन सिर्फ असलम गिल का या दो कैंडिडेटों का इलेक्शन नहीं है। वैसे तो एक जमात खुद जानबूझ के उसने प्लान करके भागी है, पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। ये जो उनके बंदे जिनके कागज रिजेक्ट हुए हैं वो जानबूझ के कराए गए, वो अकली दलील के साथ हुआ है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के लोगों को आपने पैगाम देना है, लाहौर ने पैगाम देना है कि हम ना इमरान खान के धोखे में आएंगे, ना वोट को इज्जत दो के धोखे में आएंगे। अगर वोट को इज्जत दो की बात करनी है तो आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे कि हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं, हम कोई मजाकरात के साथ नहीं। हम फिर भी आपकी बात पर यकीन करेंगे। आज ये काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा। और वो काम नहीं, अच्छा अब मैं चले उस मिसाल को छोड़ देता हूं फिर किसी वक्त पे। लेकिन गुजारिश ये है कि आज लाहौर के अवाम ने, इस हल्का के अवाम ने ये साबित करना है इस इलेक्शन में कि हम इमरान खान को तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन हम अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं जो कहते हैं वोट दो, वोट को इज्जत दो। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है, अवाम को जज्बात में ला रहे हैं और बैकडोर राब्ते करके आप अवाम से ये धोखा नहीं चलेगा। और पीडीएम की क़यादत को भी मैं पैगाम देना चाहता हूं, पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। आज हुकूमत वक्त ये वही पीडीएम है ना, जब हम साथ थे, एएनपी साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके एतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। और यही एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कि अगर ये हुकूमत गिर जाए, नए इंतखाब हों, तो क्या हम मौजूदा इंतखाबी कवानीन के तहत इंतखाब कराएंगे? क्या मौजूदा असलूब के तहत इंतखाब कराएंगे? हम यही कहते थे, जब हम कहते तो बड़े नाराज हो जाते हैं हमारे दोस्त कि जी पीपल्स पार्टी कर ले। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम इन इंतखाबी कवानीन को नहीं मानते, ये अच्छे नहीं है, इसके तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। तो फिर क्या तरीका है? ये हुकूमत जो कानून बनाना चाह रही है वो तो नहीं बनेंगे, ना उसको कोई मानेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का असूल ये है कि इन असम्बलियों में हुकूमत तब्दील की जाए, नए इंतखाबी कवानीन बना के उसमें अमेंडमेंट्स करके इत्तेफाक राय से, अपनी मर्जी से नहीं, ये चोरी डाके से नहीं, ये ईवीएम और दूसरे वोट डाल के जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है उसके जरिए नहीं, बल्कि सब जमातों के इत्तेफाक से ये इंतखाबी कवानीन बनाए जाएं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और इस मुल्क के अंदर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए। कौम के सामने असल सूरत हाल रखी जाए और फिर उसमें मिल बैठ के फैसले किए जाएं, तब इस मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सकता है। कौम ने देख लिया कि ये जो नया बंदा इंस्टॉल हुई थी हुकूमत, जिनको लाया गया था इस नारे पे कि ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये आएंगे तो सब कुछ बदल। हम तब भी कहते थे कि आपसे धोखा हो रहा है। आज हमारी बातें छोड़िए, हम 3 साल पहले कहते थे, अब आपने देख लिया। आज ये हुकूमत खुद मुंह बोल के अपनी नाकामियों का एतराफ कर रही है और मुस्लिम लीग खुद अपने अंदर तजाद का शिकार है कि वो वोट को इज्जत दो के उस नारे से, आईनी हुक्मरानी के उस तरीकाकार से जो नारा लगा के अवाम को तो लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अमलन वहां पे आपकी सूरत हाल क्या है
ये अवाम इंशाल्लाह ताला 5 दिसंबर को फैसला देगी और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की यहां से फतह का आगाज होगा और फिर हम पैगाम देंगे पूरे मुल्क, पूरे सूबे को और पूरे मुल्क को, और इंशाल्लाह ताला अगला इंतखाब जो है फिर वो पीपल्स पार्टी जीत के हम ही हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये हम ही हैं, हम ही हैं, ये हम ही हैं। जब पीपल्स पार्टी आती है रोजगार लाती है, जब पीपल्स पार्टी आती है आईनी हुक्मरानी लाती है, जब पीपल्स पार्टी आती है दिफा को मजबूत करती है, जब पीपल्स पार्टी आती है इंतहा पसंदी को कंट्रोल करती है, जब पीपल्स पार्टी आती है इस मुल्क के गरीब और आम आदमी को उसकी हैसियत, उसकी ताकत में इजाफा करती है। और यही एक तरीका, यही एक जमात है, किसी धोखे में नहीं आना। और इंशाल्लाह ताला लाहौर के इस हल्के के अवाम इसका आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपने बात की कि समरियों से हुकूमत खत्म की जाए और इंतखाबी इस्लाहात तमाम जमातों के इत्तेफाक से, ये समरियों से हुकूमत कैसे खत्म की जाएगी ये भी तो बताओ। अदम एतमाद के जरिए हम तो कह रहे थे कि पंजाब में अदम एतमाद किया जाए। जी एक मिनट, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूं, पहले मेरी बात समझिए, सवाल को उस तरह डिजाइन कीजिए। अपोजिशन से बातचीत करनी है या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? तो पहले अपने आप को क्लियर तो करें अवाम के सामने। हम यही एजेंडा लेके आए हैं कि ना वो वोट को दो इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। कल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम का नारा लगा के हम पे जबर मुसल्लत किया था, आज इमरान खान आप हम पे मुसल्लत करने लगे हैं। हम सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। लाहौर के मेरे गयूर साथियों, मैं इस हल्के की आवाम से आज भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि ये इलेक्शन सिर्फ असलम गिल का या 2 कैंडिडेटों का इलेक्शन नहीं है। वैसे तो एक जमात खुद जानबूझ के उसने प्लान करके भागी है, पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। ये जो उनके बंदे जिनके कागज रिजेक्ट हुए हैं वो जानबूझ के कराए गए, वो अकली दलील के साथ हुआ है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के लोगों को आपने पैगाम देना है, लाहौर ने पैगाम देना है कि हम ना इमरान खान के धोखे में आएंगे, ना वोट को इज्जत दो के धोखे में आएंगे। अगर वोट को इज्जत दो की बात करनी है तो आपकी सारी जमात मियां साहब आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे कि हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं, हम कोई मजाकरात के साथ नहीं। हम फिर भी आपकी बात पर यकीन करेंगे। आज ये काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा। और वो काम नहीं, अच्छा अब मैं चले उसको, उस मिसाल को छोड़ देता हूं फिर किसी वक्त पे। लेकिन गुजारिश ये है कि आज लाहौर के अवाम ने, इस हल्का के अवाम ने ये साबित करना है इस इलेक्शन में कि हम इमरान खान को तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन हम अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं जो कहते हैं वोट दो, वोट को इज्जत दो। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है, अवाम को जज्बात में ला रहे हैं और बैकडोर राब्ते करके आप अवाम से, ये धोखा नहीं चलेगा।